ओके, हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बट आज से जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी एक दूसरी यूनिट होगी जो है आपके रिंग सिंथेसिस। ओके, तो देखो रिंग सिंथेसिस बहुत छोटी यूनिट है और बहुत आसान से टॉपिक इसके अंदर है, बहुत जल्दी हम ये भी कवर कर लेंगे। तो देखो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट रिंग सिंथेसिस के अंदर। तो थोड़ा पहले मैं आपको डिस्कशन करा देती हूँ, देन हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रिंग सिंथेसिस का आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है आपका सैचुरेटेड हेटेरोसाइकल्स। तो देखो अभी तक जो हमारे ये 22 लेक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ये 22 लेक्चर्स भी आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पे ही थे। लेकिन वो जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अभी तक हमने डिस्कस किए वो एक टाइप के अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थे, यानी कि ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थे जिसमें आपको अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड देखने को मिला। ओके, लेकिन अभी भी हमने क्या करना है, रिंग सिंथेसिस के अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पे ही बात करनी है। लेकिन ये ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जो आपकी सैचुरेटेड है, यानी कि जिसके अंदर आपको कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब कैसे डिस्कशन लेना है, तो देखो सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक को भी, साइक्लिक कंपाउंड को भी हम सेम फॉर्मेट पे डिस्कस करेंगे, यानी कि इनकी भी हमने रिएक्शन एंड सिंथेसिस ही डिस्कस करनी है और सारे के सारे कंपाउंड पे हमने यहाँ बात करनी है। जैसे हमारे जो मेंबर्स होते हैं, जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल होंगे, 4 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। तो आपके सिलेबस में जितने दिए होंगे उतने सारे मेंबर्स, इवन 6 मेंबर तक हम लोग क्या है कवर करते हुए चलेंगे। तो हम लोग जैसे अभी तक मैं आपको लेक्चर्स कराती थी ना, जिसके अंदर मैं क्या करती थी, सिंथेसिस एंड रिएक्शंस को, इंट्रोडक्शन को एक ही लेक्चर पे कवर करा देती थी। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज लेक्चर काफी लेंथी हो जाता है। अब हम लेक्चर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। जैसे हमने आज का जो लेक्चर करना है वो हमारी 3 मेंबर रिंग पे हमने बात करना है और बात हमने सेम करनी है रिएक्शन एंड सिंथेसिस पे। तो आज का जो हमारे फर्स्ट लेक्चर रहेगा इसमें हम दोनों चीजें, रिएक्शन एंड सिंथेसिस को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ सिंथेसिस को उठाएंगे। एंड देन इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सिर्फ रिएक्शंस को उठाऊंगी। ओके, तो उससे आप लोगों को भी इजी हो जाएगा, मुझे भी इजी हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, आज का जो पहला लेक्चर है इसके अंदर हम लोग सिंथेसिस पे बात करने वाले हैं और जो यूनिट, जो रिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी 3 मेंबर रिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 3 मेंबर से और जाएगा हमारा 6 मेंबर तक। तो 3 मेंबर रिंग को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पहली 3 मेंबर रिंग आपको डिस्कस करनी है सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, वो है आपकी एजरेडिन। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट होता है यहाँ से। हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 मेंबर रिंग को डिस्कस कर रहे हैं, 3 मेंबर सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक रिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहली रिंग है आपकी एजरेडिन। तो एजरेडिन क्या होती है, आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सैचुरेटेड 3 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर, क्योंकि हमने हेटेरोसाइक्लिक रिंग बननी है तो उसमें एक हेटेरो एटम हमने लगाना होगा। अगर हमारा हेटेरो एटम नाइट्रोजन बनता है तो उस केस में जो हमारी रिंग बनेगी, ये 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ये हमारी क्या हो जाएगी, एजरेडिन। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ आइदर आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, आइदर आप कोई आर ग्रुप भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप ये दोनों स्ट्रक्चर बना के एग्जाम पे शो कर लीजिएगा कि ये दोनों ही आपकी क्या है, एजरेडिन है। क्लियर हुआ ना, स्ट्रक्चर तो आप समझ गए। अब हमने इनकी सिंथेसिस करानी, यानी कि ये मेथड देखने, देखो सिंथेसिस के बहुत सारे मेथड है बट एग्जाम के पर्पज से अगर मैं आपको बताऊं तो 3 मेथड आपके लिए इनफ रहेंगे। तो इन 3 मेथड के थ्रू हम देखते हैं कि इस एजरेडिन को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिंथेसिस को। तो देखो सिंथेसिस में जो पहली सिंथेसिस आपको डिस्कस करानी है जिसके थ्रू आप अपने एजरेडिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो है आपकी गैब्रियल मेथड, या फिर आप बोल सकते हो गैब्रियल सिंथेसिस। यानी कि इस मेथड के थ्रू आप अपने एजरेडिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, अब कैसे इसके सिंथेसिस होती है, क्या मेथड को आप फॉलो करेंगे, तो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, लिख लेना। जो जो चीजें हम यहाँ पे बोलेंगे वो आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर, इस सिंथेसिस के अंदर आपने क्या करना होता है, देखो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्राइमरी अमीन ले रहे हैं। तो आपने किसकी रिएक्शन कराई, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराई, लिख सकते हैं ऐसा। किसके साथ कराई, देखो ये जो स्पीसीज है आपको ये किसके सिमिलर लग रही है, एजरेडिन के सिमिलर लग रही है। डिफरेंस बस इतना है कि एजरेडिन में यहाँ पे जो हेटेरो एटम होता है वो होता है नाइट्रोजन और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। तो जैसे इस स्पीसीज को, ये जो स्पीसीज है ये भी आपकी क्या है, 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, लेकिन हेटेरो एटम अगर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाए तो ये बन जाएगा आपका ऑक्सीडेन। यानी कि हमारे पास ये स्पीसीज थी एजरेडिन और ये है हमारी ऑक्सीडेन। तो ये चीज याद रख लीजिएगा, ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेन। तो हमने क्या करानी है इस गैब्रियल सिंथेसिस में, हमने हमारा ऑक्सीडेन लेना है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, प्राइमरी अमीन के साथ करानी है। जैसे आप इनके बीच में रिएक्शन कराओगे और रिएक्शन कंडीशन में आपने क्या लिया, एक बार आपने HCl लिया, एक बार आपने बेस लिया, तो आपको आफ्टर रिएक्शन क्या ऑब्टेन हो जाएगा, आपका एजरेडिन ऑब्टेन हो जाएगा। बस ये चीज आप थ्योरी पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई, देखो फर्स्टली आपने क्या करना है, आपको ये चीज माइंड
माइंड पर रखनी है कि ये स्पीसीज ही आपने बनानी है, बट ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है नाइट्रोजन से। तो रिएक्शन कंडीशन में आपने प्राइमरी अमीन लिया, यानी कि इस अमीन में जो आपका नाइट्रोजन एटम है इसको आपने यहाँ रिंग में इंट्रोड्यूस कराना है। अब अगर आप इस नाइट्रोजन को रिंग में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो इस नाइट्रोजन के थ्रू अटैक कराना होगा। अब नाइट्रोजन के थ्रू अटैक कैसे होगा वो आप सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको पहले ही बोला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज के इक्वल होते हैं या फिर एक बॉन्ड के इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नाइट्रोजन के थ्रू एक नया बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा भाई, अगर ये नाइट्रोजन एटम एक नेगेटिव चार्ज की तरह अप्रोच कर रहा है तो हमको क्या करना होगा, इस स्पीसीज में एक पॉजिटिव सेंटर बनाना होगा। तो पॉजिटिव सेंटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ऑक्सीजन एंड जो कार्बन है इनके बीच से बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। चाहे आप यहाँ का तोड़ो चाहे आप यहाँ का तोड़ो, आपकी चॉइस है। तो अगर मैं क्या करूं, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच के बॉन्ड को अगर मैं यहाँ से क्लीव करती हूँ तो आपको पता है बॉन्ड किसकी ओर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन को क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ। तो देखो हमारे स्पीसीज के पास, हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो प्राइमरी अमीन था इसके पास नेगेटिव चार्ज था। अब इस नेगेटिव चार्ज के पास अप्रोच करने के लिए अब क्या आ गया, पॉजिटिव सेंटर आ गया है। तो अब आपने कुछ नहीं कराना, आप क्या कराएंगे, इन दोनों का अप्रोच, बस इन दोनों ने यहाँ पे अप्रोच कर लिया तो आपको ये स्पीसीज ऑब्टेन हुई। देखो इसको मैंने खोल के लिख लिया, कैसे लिखा है, देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके पास आर ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ क्या लगा है, आर ग्रुप है। देन सिंगल बॉन्ड में आपका वो कार्बन एटम है जिसके साथ इस नाइट्रोजन ने अप्रोच किया। तो सिंगल बॉन्ड में वो कार्बन है जिसके साथ किसने अप्रोच किया, इस नाइट्रोजन ने, NH2 ग्रुप ने अप्रोच किया। और यहाँ पे आपका आर ग्रुप है और इसके ऊपर भी क्या है, आर ग्रुप। अब देखो होगा क्या, सबने अप्रोच तो कर लिया, अब होगा क्या ना, इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा, ये चीज मैं आपको लास्ट के लेक्चर से बताती आ रही हूँ। क्योंकि नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के खुद के हैं। नाइट्रोजन ने किसी की शेयरिंग हेयरिंग जो की हुई है, यहाँ पे जो शेयर करके बॉन्ड बना है वो किसकी वजह से बना है, नाइट्रोजन की वजह से बना है। नाइट्रोजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं बॉन्डिंग में। तो एक ही एटम के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बॉन्डिंग में तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर नेगेटिव क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर क्या डेफिशिएंसी आनी है। तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज यहाँ पे बन गया, पॉजिटिव। तो ये बेसिक चीजें मैं लास्ट के लेक्चर से हर लेक्चर पे आपको बताती आ रही हूँ, तो इनको बार बार रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये स्पीसीज हमको यहाँ पे ऑब्टेन होगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, देखो खुद से ही सोच लीजिए अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में अभी भी आपको क्या है, यहाँ पे चार्जेस देखने हैं, तो चार्जेस को तो आप हटाएंगे ना। फर्स्टली आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आपको पता है देखो ऑक्सीजन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज एक हद तक सह सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एक नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज ओके, बट नेगेटिव चार्ज ओके है लेकिन पॉजिटिव चार्ज ओके नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये क्या करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ेगा। अब देखो ये बॉन्ड तो नहीं तोड़ सकता ना, ये बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये नया बॉन्ड बना है, नए बॉन्ड को तो तोड़ेगा नहीं, ये पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ये बोलेगा कि मेरे साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैं क्या करता हूँ इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूँ। अगर इस हाइड्रोजन को ये बाहर निकालेगा तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन अगर बाहर चले जाएगा तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन कंडीशन में जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज लगेगा नहीं, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ओके। अब जो रिएक्शन कंडीशन में हमारे H पॉजिटिव आयन आए हैं ये कहाँ जाएंगे, ये H पॉजिटिव आयन रिएक्शन कंडीशन में किसके पास चले जाएंगे, O नेगेटिव आयन के साथ चले जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्पीसीज हमको मिली है देखो यही तो बनी है, यहाँ पे हमने OH लगा दिया और ये आपका क्या हो गया, आपके नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी हट गया। क्लियर। तो ये खुद से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने थ्योरी पे भी बोला, हम रिएक्शन कंडीशन में क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। HCl क्यों ले रहे हैं, देखो होगा क्या, HCl के जैसे आप रिएक्शन कंडीशन में लेंगे तो आप वाटर का एलिमिनेशन देखेंगे। वाटर का एलिमिनेशन कहाँ से होगा, तो देखो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, HCl को अगर मैं क्लीव करूँ तो ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूटेगा। और देखो वाटर को एलिमिनेट करना है तो H पॉजिटिव आयन तो यहीं से आपको मिल गया, C आपको कहाँ से, और एक मिनट, हाँ ये चीज मैंने यहाँ लिखनी चाहिए थी, एक मिनट, इसको ना यहाँ, चलो हाँ यहीं पे ठीक है, HCl NaCH2।
देखो यहीं से देख लीजिए होगा क्या, मैंने क्या बोला, HCl को अगर आप क्लीव करेंगे तो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में टूटेगा। हमने वाटर को एलिमिनेट करना है तो H पॉजिटिव आयन तो यहीं से मिल गया। अब हमको OH नेगेटिव आयन चाहिए, तो OH नेगेटिव आयन हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ही OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस OH को बाहर निकाल सकते हैं। अगर OH ग्रुप आपका बाहर निकलेगा तो ये कैसे निकलेगा, एज अ नेगेटिव चार्ज। OH के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आपका पॉजिटिव। तो बस आपको मिल गया, यहाँ से आपको OH नेगेटिव मिला, देखिए यहाँ से आपको OH नेगेटिव मिला, यहाँ से आपको H पॉजिटिव मिला, तो यहाँ से आपका वाटर का एलिमिनेशन हुआ। अब रिएक्शन कंडीशन में बचा क्या, रिएक्शन कंडीशन में सिर्फ आपके पास बचा Cl नेगेटिव आयन। तो ये Cl नेगेटिव आयन किससे अप्रोच कर सकता है, कार्बन पॉजिटिव से। तो कार्बन पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ गया, Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप के बदले क्या आ गया, क्लोरो आ गया। क्लियर हुआ ना, इतना तो कर लेंगे। अब देखो, अब आपका लास्ट स्टेप है जिसमें आप बेस का यूज कर रहे हैं। तो बेस ने क्या किया, देखो आपको पता है बेस क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो बेस की वजह से क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ और अगेन वाटर आपका एलिमिनेट हुआ। तो H पॉजिटिव आयन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप H पॉजिटिव आयन को देखो, जितना ज्यादा पोलर ग्रुप होगा उतना ज्यादा बॉन्ड को आप क्लीव कर सकते हो। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच से क्या है, आपका हाइड्रोजन बहुत आसानी से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ के हाइड्रोजन निकालने की नीड नहीं है, हम क्या है प्रोटोन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन जैसे ही बाहर हाइड्रोजन को फेंकेगा तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा आपका, एज अ H पॉजिटिव आयन। देखो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, एज अ H पॉजिटिव आयन, और नाइट्रोजन को कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ये H पॉजिटिव आयन किससे अप्रोच करेगा, बेस से, और क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन मिलके क्या बन गया, वाटर, और ये आपका बाहर निकल गया। ठीक है, अब लास्टली आपको क्या देखने को मिला, अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया बेस की वजह से। ठीक है, अब बताओ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर रखते हो तो ये फाइनल स्पीसीज तो बनेगी नहीं। हमको क्या करना होगा, नाइट्रोजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करना होगा। तो नाइट्रोजन अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज को कैसे सेटिस्फाई करेगा, ये क्या कर सकता है, ये बोल सकता है कि देखो नए बॉन्ड तो बनते ही हैं, पुराने बॉन्ड टूटते ही हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या बोलेगा, मैंने इस कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाया है, मैं क्या कर सकता हूँ, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता हूँ और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो होगा ये कि जो नाइट्रोजन है इस नेगेटिव चार्ज से एक नया बॉन्ड क्रिएट करेगा इस कार्बन के साथ, और अगर कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बनता है तो देखो कार्बन को क्या फील होगा कि उसकी वैलेंसी तो पहले से सेटिस्फाई थी, अब एक नया बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी बढ़ गई, एक बॉन्ड यहाँ, 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 इनकी 5 वैलेंसी शो कर रहा है। तो 5 वैलेंसी यानी कि पेंटा वैलेंसी वापस से क्या है, टेट्रावैलेंट में आने के लिए क्या करेगा, एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो पुराना बॉन्ड कौन सा टूटेगा, जो सबसे ज्यादा पोलर है। तो R से नहीं टूट सकता, आपके दूसरे कार्बन से नहीं टूट सकता, हाइड्रोजन से नहीं टूट सकता, लेकिन क्लोरीन से तो टूट सकता है। Cl तो आपका आसानी से बाहर निकल सकता है। तो कार्बन क्या करेगा, इस Cl को बाहर निकाल देगा। तो ये एज अ Cl नेगेटिव आयन आपका बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर ये बाहर निकल जाता है तो आपको क्या स्पीसीज मिलती है, ये स्पीसीज मिलती है। तो ये स्पीसीज ही हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो 2 कार्बन है, इसके साथ आपका क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन, जिसके साथ R ग्रुप लगा हुआ है, दोनों कार्बन के ऊपर भी R ग्रुप लगा है। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा एसिडिन। तो यही चीज तो हमने बनानी थी। ठीक है, तो यही चीज हमने बनानी थी और यही चीज हमको फाइनली ऑब्टेन हो गई। क्लियर हुआ ना, तो बस इतनी सी सिंथेसिस आपने यहाँ पर को करनी है। आप क्या बोल सकते हैं, आप ऑक्सीडेन और प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस लेते हुए आप अपने एसिडिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। रिएक्शन कंडीशन में आपने HCl और बेस का यूज किया है। क्लियर हुआ ना, तो ये थी हमारी पहली सिंथेसिस जिसे हम बोलते हैं गैब्रियल मेथड, जिसके थ्रू हम लोग ने हमारे एसिडिन को सिंथेसाइज किया। ओके, देखिए अब आपका सेकंड मेथड क्या है, अब जो आपका सेकंड मेथड है वो है आपका वैनकर मेथड। ओके, यानी कि ये भी बहुत ज्यादा आसान है। इवन आप ये बोल सकते हो कि आपका जो ये पहला मेथड था गैब्रियल मेथड, इसी से जुड़ा हुआ है आपका वैनकर मेथड। ठीक है, अब इस मेथड के थ्रू आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं अपनी एसिडिन की, तो देखो बहुत आसान है। यहाँ पे जो आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या फिर आप बोल सकते हो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है जहां से आप अपने प्रोडक्ट को यानी कि एसिडिन को सिंथेसाइज करने वाले हैं, वो आपको बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। ये स्पीसीज हमने कहाँ बनाई थी, ये स्पीसीज हमने बनाई थी जब हमने गैब्रियल सिंथेसिस की थी उस टाइम पे। यानी कि हमने बोला कि हमारा जो ऑक्सीडेन है इसकी रिएक्शन जब आप प्राइमरी अमीन के साथ कराएंगे तो आपको ये स्पीसीज मिली थी। और जब हमने क्या किया था, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज लगा था, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन की और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या बोला कि हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा और नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि हमको कुछ ऐसी स्पीसीज मिली थी, हमने ये बात पहले भी की हुई है। ठीक है, तो
ये जो स्पीसीज हमको मिली हुई है, इसी स्पीसीज को हमने यहाँ पे उठाया। तो मैंने पूरा दोबारा से नहीं लिखा है, लिखना आपने यही चीज आप दोबारा बनाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपने अपना ऑक्सीडेन लिया, इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ कराई, और अमीन के साथ जैसे आपने रिएक्शन कराई तो आपको ऑक्सीजन नेगेटिव मिला, देखो तोड़ा तो आपको ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिला, कुछ इस तरीके से। ये नाइट्रोजन के बाद 2 हाइड्रोजन थे। अब नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए आपने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज गया तो ये चले गया ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। और अगर ये बॉन्ड टूटता है तो नाइट्रोजन के ऊपर लगता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ने सेटिस्फाई करके नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट कर दिया। तो हमको क्या हुआ, ये स्पीसीज ऑब्टेन हो गई। और इसी स्पीसीज को आपने नीचे कंटिन्यू किया, ये किसके मेथड के थ्रू किया, गैब्रियल मेथड के थ्रू। अब हम लोग इसी स्पीसीज के थ्रू वापस से क्या है, अपने एजिडिन को सिंथेसाइज कराएंगे, लेकिन कौन से मेथड के थ्रू, वेंकर मेथड के थ्रू। ओके, अब वेंकर मेथड आपको क्या बोलता है, अभी बोल रहा है ये जो स्पीसीज आपको ऑब्टेन हुई है, अगर आप इसमें क्या है H2SO4 की प्रेजेंस लेते हैं तो होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आपको देखने को क्या मिलेगा, ये बोल रहा है आपको देखने को मिलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ है। और कैसे एलिमिनेशन हुआ है उसको मैं समझाती हूँ। देखो होता क्या है ना, अगर आप H2SO4 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे सल्फर आएगा, सल्फर के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, और यहाँ पे 2 आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, ये बोल रहा है ये जो स्पीसीज है इसमें से हम देखो, हमने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर निकालना है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, वाटर के लिए आपको क्या चाहिए, एक OH नेगेटिव आयन चाहिए, एक आपको H पॉजिटिव आयन चाहिए। तो OH नेगेटिव आयन तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, OH नेगेटिव आयन को निकाल सकते हैं, और मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। अगर OH नेगेटिव आयन यहाँ से निकलेगा तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ओके, अब इस OH नेगेटिव के साथ आपको एक H पॉजिटिव भी चाहिए, तो H पॉजिटिव हमको यहाँ भी दिख रहा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयन निकाल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले केस पे किया था। हमने यहाँ HCl लिया था, यहाँ हम सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों एसिड ही ले रहे हैं, लेकिन ऊपर HCl लिया था, और आपकी ये वेंकर मेथड ने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ था। तो अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड से मैं H पॉजिटिव आयन निकालती हूँ तो होगा क्या, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन में आपको H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, नेगेटिव। तो OH नेगेटिव को H पॉजिटिव आयन मिल गया, ये एज अ वाटर आपका बाहर निकल गया। अब रिएक्शन कंडीशन में क्या मिला, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब आप क्या कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन नेगेटिव का अप्रोच करा सकते हैं इस कार्बन पॉजिटिव से, और जैसे ही अप्रोच होगा तो आपको ये स्पीसीज मिलेगी। तो देखो बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, कार्बन के साथ क्या जुड़ गया आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा आपका SO3, और यहाँ पे आपका हो गया हाइड्रोजन, इसे हमने ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर हुआ, वही चीज है जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या बोला, HCl के बाद आपने क्या लेना है, बेस लेना है, तो बस यहाँ भी आप बेस ही लोगे। तो रिएक्शन कंडीशन में बोल रहा है, अब आपने जैसे ही बेस लिया तो आपको क्या देखने को मिला, बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो H पॉजिटिव आयन आप यहाँ पे ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन से जैसे आप हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिएक्शन कंडीशन में H पॉजिटिव आयन मिलेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये स्पीसीज हमको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे रिएक्शन तो फिनिश नहीं होगी, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर स्टेबल तो है, मतलब नेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल, मतलब एक हद तक ठीक है, ठीक तो नहीं है बट एक हद तक ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज को हटाना ही पड़ेगा अगर हमने प्रोडक्ट बनाना है। तो हटेगा कैसे, नाइट्रोजन क्या करेगा, एक नया बॉन्ड बनाएगा, और किसके साथ बनाएगा, बिकॉज सबके साथ बना हुआ है, इस कार्बन के साथ नहीं बना है, तो ये क्या करेगा, मैं इस कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बना रहा हूं। तो अगर नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बनाता है तो कार्बन तो पहले सेटिस्फाई था, अब इसके साथ एक नया बॉन्ड बन रहा है तो इसको एक पुराने बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो पुराना बॉन्ड आपका कौन सा टूट सकता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर टूटेगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, एज अ नेगेटिव चार्ज रिएक्शन कंडीशन में आएगा। और रिएक्शन कंडीशन से यहाँ से जो हमने हाइड्रोजन निकाला था, ये H पॉजिटिव आयन, ये क्या है, वापस से आपके HSO3O नेगेटिव के साथ अप्रोच करके H2SO4 के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। क्लियर होना ना, ये वापस से क्या बन जाएगा, H2SO4 बन सकता है, ये बन के बाहर निकल सकता है। और हमने क्योंकि हमने रिएक्शन कंडीशन में बेस लिया था तो हमको रिएक्शन कंडीशन में क्या मिले, H पॉजिटिव आयन मिले। ओके, और ये फाइनली स्पीसीज हमको ऑब्टेन हो गई, और ये स्पीसीज आपकी अगेन क्या है, एजरिडीन है, 3 मेंबर्ड रिंग है, जो कि आपकी पूरी तरह से सैचुरेटेड है, जिसमें आपका हेटेरो एटम क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये स्पीसीज हमारी वापस से क्या बन गई, एजरिडीन बन गई। क्लियर हुआ, तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग के स्टेप्स तो आपके सेम है, यहाँ तक आपके स्टेप पूरे सेम है। ओके, यहाँ तक आपके स्टेप पूरे सेम है, लेकिन अगर आप HCl की प्रेजेंस लेते हैं और HCl की प्रेजेंस लेते हुए अपना एजिडिन को बनाते हैं तो रिएक्शन बन जाएगी गैब्रियल, और अगर आप HCl के बजाय H2SO4 की कंडीशन लेते हुए चलते हैं तो आपकी रिएक्शन बन जाएगी वेंकर मेथड। इतनी चीज क्लियर है, तो सिंपल से 2 मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, अब बात करते हैं हमारे लास्ट यानी कि थर्ड मेथड पे।
करते हैं हमारी लास्ट सिंथेसिस पे, यानी कि हमारी थर्ड सिंथेसिस पे, जो कि अगेन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसे कर लेंगे। तो थर्ड सिंथेसिस आपको क्या बोल रही है? तो थर्ड सिंथेसिस आपकी क्लोरोनाइट्रोसेशन ऑफ ए टेट्रा अल्काइल एल्कीन। ये बोल रहा है आपने क्या करना है, टेट्रा अल्काइल एल्कीन लेना है, इसमें आपने कराना है क्लोरोनाइट्रोसेशन, और जिसके बाद आपको क्या, आपका प्रोडक्ट यानी कि एजिडिन ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, अब कैसे ऑब्टेन होगा? तो देखो थ्योरी पे आप लिख सकते हैं, जैसे हमने जो जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो चीजें आप रिएक्शन मतलब थ्योरी पे ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब इस रिएक्शन, इस सिंथेसिस में करते क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो फर्स्टली आपने क्या लेना है यहाँ पे, फर्स्टली आपने यहाँ पे टेट्रा एल्काइल एल्कीन लेना है। टेट्रा एल्काइल एल्कीन मतलब सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक एल्कीन लेंगे, ओके। और उस एल्कीन में देखेंगे कि जो आपके जो कार्बन एटम है, इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या लगाएंगे, टेट्रा यानी कि 4 अल्काइल ग्रुप को यूज करेंगे। तो ये एल्कीन है, इनमें आपने क्या लगाया है, 4 यानी कि टेट्रा अल्काइल ग्रुप लगाया, तो बन गया टेट्रा अल्काइल एल्कीन। ओके, इसमें आप क्लोरोनाइट्रोसेशन करा रहे हैं, यानी कि इनकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। ओके, अब देखो रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, वो भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखो ना, अगर मैं आपको नाइट्रोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हमको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, डबल बॉन्ड में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारी किसकी होती है, NOCl की होती है, और साथ ही साथ आपने मिथेनॉल की प्रेजेंस ली है। तो आपने क्या करानी है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, टेट्रा अल्काइल एल्कीन के अंदर आपने क्या कराना है, क्लोरोनाइट्रोसेशन कराना है, यानी कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, NOCl के साथ करानी है। तो बात आती है कि रिएक्शन होगी कैसे, कैसे आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। तो आपको पता है रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए, और देखो मतलब भी है रिएक्शन प्रोसीड कराने का, बिकॉज हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, एक 3 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करना है। यानी कि पहली बात तो ये है कि इसमें जो अनसैचुरेशन है इसे आपने तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने किसको ऐड करना होगा, एक नाइट्रोजन को ऐड करना होगा। ये आपका एम है, ये चीज आपने करनी है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, इस पाई बॉन्ड को तो हमने क्लीव ही करना है। तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ से क्लीव कर दूं, तो आपको पता है दोनों साइड आपके कार्बन है, और कार्बन के साथ जो आपके ग्रुप्स जुड़े हैं वो भी आपके सेम है। तो आपकी चॉइस, किसी को भी आप पॉजिटिव और किसी को भी आप नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज तो आ गया, अब आपने इसके साथ रिएक्शन करानी है, तो यहाँ भी आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। तो यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, आप क्या कर सकते हैं ना, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर ये बॉन्ड आपका टूटेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आपको पता है नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है और क्लोरीन की कम होती है। तो बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, नाइट्रोजन की ओर टूटेगा, यानी कि नाइट्रोजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन को क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब अगर ये स्पीसीज हमारी ऑब्टेन हो जाती है, तो अब हम इनका अप्रोच भी आसानी से करा सकते हैं। अब हम क्या कराएंगे, जो पॉजिटिव सेंटर है इसका अप्रोच नेगेटिव सेंटर पे, यानी कि इसको क्या दूंगी मैं, नेगेटिव चार्ज, ओके। और इसको क्या दूंगी मैं, हमारा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो हमने बस इन दोनों का अप्रोच करा दिया, अप्रोच करा दिया, तो इस पोजीशन में आपका NO ग्रुप ऐड हो गया, और इस पोजीशन में आपका Cl ग्रुप ऐड हो गया। क्लियर हुआ? अब देखो ये स्पीसीज हमको ऑब्टेन होगी। अगले स्टेप पे हमने क्या किया, एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि SnCl2 लिया है, साथ ही साथ आपका HCl यूज किया है। तो हुआ क्या, हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमारा NO किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। बस इतनी चीज आपने यहाँ पर शो की है, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में हर जगह आप बेस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपने रिएक्शन कंडीशन में लास्टली क्या यूज किया, बेस यूज किया। अब बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, आपको पता है बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो H पॉजिटिव आयन आपका कहाँ से आएगा, नाइट्रोजन से आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास दो, देखो दूसरा इंक यूज करती हूँ, एक मिनट। नाइट्रोजन के पास है हमारे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराना है, तो नाइट्रोजन हमने अपने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला। एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, एज अ पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन को मिलेगा आपका नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये स्पीसीज आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो गई, ठीक है, इतनी दिखा दी, ठीक है, ये स्पीसीज ऑब्टेन होगी। अब वही चीज है ना कि नाइट्रोजन के ऊपर चाहे नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, इसे तो हम प्रोडक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से हटाएंगे, यानी कि इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सेटिस्फाई हमने करना है। तो सेटिस्फाई करने के लिए जैसे लास्ट के स्टेप से हम लोग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन क्या कहेगा, हम मुझे एक नया बॉन्ड बनाना है इस नेगेटिव चार्ज से, और वो नया बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ बनाएगा। क्यों बनाएगा, बिकॉज हमें 3 मेंबर्ड रिंग चाहिए। अगर नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तभी तो हमको 3 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। तो कार्बन के साथ एक नए बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। लेकिन कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बन तो गया, लेकिन कार्बन की वैलेंसी अब कितनी हो गई, 5, यानी कि पेंटावेलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन अपनी पेंटावेलेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि वापस से टेट्रावेलेंट में आने के लिए अपना एक नया बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा। और पुराना बॉन्ड कौन सा टूटेगा, देखो ये तो नया बॉन्ड बना है डॉटेड वाला, पुराना बॉन्ड ये है, ये है, ये है, ये है। अब ज्यादा फेवरेबल बॉन्ड कौन सा है जिसे आप आसानी से तोड़ सकते हो, क्लोरो को
तोड़ सकते हो, Cl को तोड़ सकते हो, बिकॉज जितना पोलर ग्रुप आपका रहेगा उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से आपका क्लोरो आपका बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्शन कंडीशन में Cl नेगेटिव आयन आ गया, और रिएक्शन कंडीशन में पहले हमारे पास क्या था, H पॉजिटिव आयन, तो ये बन गया आपका HCl, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। नाउ Cl अगर आपका निकलता है तो अब आपको क्या मिला, देखो अब आपको आपका प्रोडक्ट मिला, 3 मेंबर रिंग मिली जो कि पूरी तरह से सैचुरेटेड है, जिसके अंदर आपका जो 3 मेंबर है उनमें से एक मेंबर आपका किसका है, नाइट्रोजन का है। तो हमको यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिल गया विच इज एस्टिडीन। क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे हमने जो 3 सिंथेसिस पढ़ी, इन 3 सिंथेसिस में, इस वाली सिंथेसिस में आपके नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस वाले केस में आपके नाइट्रोजन के साथ आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इससे पहले वाले केस में भी क्या जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, नाइट्रोजन के साथ आइदर आर ग्रुप जुड़ सकता है, आइदर आपका हाइड्रोजन जुड़ सकता है। क्लियर हुआ। तो बस ये 3 सिंथेसिस आपने यहाँ पर को डिस्कस करानी थी, कर लेंगे इतनी चीज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई थिंक थोड़ा छोटा रहा होगा बाकी के लेक्चर से, तो आसानी से आप इसे कवर कर लेंगे। देन इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उस पर हम इसकी क्या देखेंगे, तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उस पर हम इसकी क्या देख लेंगे, रिएक्शंस देख लेंगे, जो कि काफी अच्छी हैं और बहुत आसान भी है, बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को फिनिश करें। तो होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।